बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और आज हम अपने 10वें लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज हमारा कंप्यूटर का एक पोर्शन पूरा हो जाएगा और इसके बाद हम एमएस ऑफिस की तरफ जाएंगे। तो देखें, आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोग तैयारी करें तो फोकस होकर तैयारी करें, ठीक है। और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको एक साइड पे रखें और सबसे पहले आप अपने कैरियर पे फोकस करें, ठीक है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका कैरियर है, वो आपकी जॉब है। जिसके बाद जो है आपकी लाइफ जो है वो इजी होनी है, ठीक है। उसके बाद अपनी लाइफ के आप डिसीजंस ले सकते हैं। कुछ भी करना चाहें तो आप कम से कम इतना फ्री हो सकते हैं कि फ्री होके आप कोई भी काम करना चाहें, कुछ भी करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो कैरियर आपकी पहली अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें लाम लेट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। बिल्कुल फोकस होकर तैयारी करें और तैयारी के वक्त पर सिर्फ तैयारी ही करें, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि देखें, अगर आप बैक बहुत मिडिल लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और जैसे अब एफपीएससी के टेस्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एफपीएससी भी दे दूं और ये भी दे दूं और वो भी दे दूं, तो फिर आप लोग सिर्फ टेस्ट ही देते रहेंगे, फिर आप लोग कभी जॉब नहीं ले सकते, ठीक है। हमेशा उस चीज़ को ग्रैब करें जो चीज़ कदरे आसान हो, ठीक है। जो चीज़ आसानी से मिल सकती है उस पे ही फोकस करें। जो अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि आप जहाँ पे आपका चांस बन सकता है वहां पे जाएं, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जो है अपनी सारी मेहनत सर्व करें। ये नहीं है कि हर टेस्ट की तरफ भागते रहें, ना फिर वो वाला एफपीएससी वाले टेस्ट हो और ना इधर पीपीएससी वाले टेस्ट हो। तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी मानना ना मानना आपकी अपनी मर्जी है। तो शुरू करते हैं जी आज के लेक्चर को। तो आज हम देखते हैं कि नेटवर्क और इंटरनेट के हवाले से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मोडेम। मोडेम आप सब अपने घर में देखी होगी। ये इंटरनेट डिवाइस है, तो जिससे के जरिए हमारे घरों में इंटरनेट आता है। तो ये मोडेम क्या है देखते हैं जी। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है? हम बेसिकली जो हमारे पास इंटरनेट आता है वो डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स के जरिए आता है, ठीक है। अब मोडेम क्या करती है? मोडेम करती है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब जब वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करेगी तो इसे हम मॉड्यूलेशन कहेंगे, और जब ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगी तो इसे हम डीमॉड्यूलेशन कहेंगे। इससे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है बस, ठीक है। और इसे जो आखिरी क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन, पहला क्या है कि मोडेम स्टैंड्स फॉर, दूसरे नंबर पे कि ये क्या करती है, तीसरे नंबर पे सॉरी दूसरे नंबर पे मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है। इनके एमसीक्यूज आते हैं क्योंकि ये मिक्स कर देते हैं। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में स्टूडेंट्स हमेशा मिस करते हैं, इसलिए इसको मिक्स अप कर देते हैं, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन में वो कह देगा कि जी एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, आप लोग कर देंगे कि मॉड्यूलेशन पूछेगा ना, वो आपको डेफिनेशन दे देगा सिंपल। मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि वो क्या करेगा। वो आपको एमसीक्यू स्टेटमेंट दे देगा कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड। अब इसका डीमॉड्यूलेशन है, लेकिन वहां पे क्योंकि पेपर के अंदर प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, तो इंसान मिक्सअप कर देता है और फिर वो क्या कर देगा, फिर आप इसको मॉड्यूलेशन भी करके आ जाएंगे और फिर आप इस पे दलाइल भी देंगे कि ये सही है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिक्सअप कर देते हैं आप लोग। इसकी हैं तो ये दो ही चीजें, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। और तीसरे नंबर पे जो इसका क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर। दो कंप्यूटर से डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है थ्रू टेलीफोन लाइन। किसके जरिए? टेलीफोन लाइन के जरिए। बस यहाँ से यही तीन क्वेश्चन बनते हैं जी। अगला टाइप है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से ऊपर। कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा जो मॉडर्न इंटरनेट है, ये इनमें से कौन सा नेटवर्क है? लैन है, वैन है, मैन है, क्या है? तो हमारा जो मॉडर्न इंटरनेट है वो वैन है। वैन क्यों है जी? वैन जो है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर होता है। बहुत बड़े लेवल पर जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसे हम वाइड वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं जी। उसके बाद जो लैन होता है ये बस लोकल एरिया तक ये होता है, स्मॉल एरिया के लिए। और जो मैन होता है वो हमारे पास एक सिटी के लिए होता है, ये सिर्फ एक सिटी को ही कवर करता है। ये नेटवर्क की टाइप्स है हमारे पास। फिर एक कैंपस एरिया नेटवर्क भी होता है, जो सिर्फ एक कैंपस के अंदर ही इंटरनेट प्रोवाइड करता है जी। यहाँ से क्वेश्चन वैन के हवाले से आता है और वो यही आता है कि जो मॉडर्न इंटरनेट है वो किस पे बेस करता है? वो वैन के ऊपर करता है। या अगर पूछे कि यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर हमने इंटरनेट लगाना है तो उसके लिए कौन सा होगा? कैंपस एरिया नेटवर्क होगा जी। अच्छा जी, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इसमें बहुत सारे जो नेटवर्क्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। सॉरी, आईपी। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल? ये बेसिकली कंट्रोल करता है जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन हो रही थी इंटरनेट के ऊपर,
ये आईपी उस चीज को कंट्रोल करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है कि इसमें दो ही चीजें पूछी जाती हैं कि आईपी है क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल या टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और फिर पूछा जाता है कि क्या मैनेज करता है, ये डेटा ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रांसमिशन को मैनेज करता है जी। फिर आ जाती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास ये है कि ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फिर इससे बहुत सारे जो है वेब, अब वेब सर्वर्स जुड़े होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो वेब सर्वर्स हैं वो जुड़े होते हैं वेब पेजेस के जरिए। और ये वेब पेजेस कैसे कनेक्टेड होते हैं, हाइपरलिंक्स के जरिए। मैं कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, जैसे मैंने पीपीएससी सर्च किया तो आ गया अभी नीचे ब्लू लाइन्स के अंदर। हाइपरलिंक क्या होता है, हमारा ब्लू लाइन के अंदर होता है, ठीक है। हम उसको जैसे ही कनेक्ट करते हैं, जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं हम अलग पेज पे पहुंच जाते हैं। इसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक के अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होती है, वीडियो भी होती है, ठीक है। तो हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के, ठीक है जी। और इसके अलावा कट की जो है कंट्रोल एक्स है, कॉपी पेस्ट की आपको पता है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और अनडू की जो है वो कंट्रोल जेड। और रीडू की कंट्रोल वाई। अच्छा, आजकल वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा अपडेट करके पूछता है, स्टेटमेंट को चेंज कर देता है। वो पूछता है कि जी रिपीट द लास्ट एक्शन विच शॉर्टकट की इज यूज्ड, तो ये हमारे पास कंट्रोल वाई है। और अगर पूछ ले कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर बैकवर्ड एक्शन, तो बैकवर्ड एक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है जी, कंट्रोल जेड होता है जी। अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड होता है हमारे पास। अच्छा जी, फिर इसके बाद दो और चीजें एक एच टी एम एल आया हुआ और एक एच टी पी आया हुआ है। एच टी एम एल हमारे पास बेसिकली एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये वेब पेजेस बनाने के लिए हमारे पास कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, एच टी एम एल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एच टी पी एस हमारे पास क्या करता है, ये प्रोटोकॉल है वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है जी। और एच टी पी एस हमारे पास एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो होता है कि आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो डाउनलोडिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सर्वर से अपने कंप्यूटर के अंदर चीज को ट्रांसफर करते हैं। और अपलोड में क्या करते हैं, हम फाइल ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर से इंटरनेट की तरफ। तो ये एमसीक्यूज आते हैं यहाँ से बस। वेब ब्राउजर हमारे पास क्या होता है, वेब ब्राउजर वो होता है जिससे हम क्या करते हैं, चीजें सर्च करते हैं, वेब पेजेस हम व्यू, वेब पेजेस अ प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। जिससे हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च, चीजें सर्च वगैरह करते हैं, वेब पेजेस देखते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके पास क्रूम है, फायरफॉक्स है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ब्राउजर कौन सा था हमारे पास, याहू, ठीक है। याहू वेब ब्राउजर था। तो हाँ, तकरीबन आप इसको फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वेब ब्राउजर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर इन द हिस्ट्री। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिक, इसका सिर्फ यही एमसीक्यूज आता है कि ये क्या है, ठीक है। सॉरी, ऊपर एक खड़ा हुआ टू व्यू द वेबसाइट वी यूज ब्राउजर, आ जाएगा जी, ब्राउजर सर्वर क्या क्या, तो आपने ब्राउजर टिक करना है। यूआरएल क्या, यूआरएल का एमसीक्यूज ये आता है कि ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसका फुल फॉर्म। और दूसरा क्या है, एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ द वेब पेज। यूआरएल क्या होता है, एड्रेस ऑफ वेब पेज होता है हमारे पास। अच्छा, एक और टर्म पूछी जाती है इसका एमसीक्यूज के अंदर, व्हाट इज डीएनएस। तो डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। अच्छा जी, वो बार बार पूछता है कि व्हाट इज डीएनएस। तो इसका नाम, इसके नीचे ऑप्शन देते थे, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम और ब्ला ब्ला, तो डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा जी, पास पेपर के अंदर से क्वेश्चन जो हमारे पास पूछे गए हैं इन टॉपिक के हवाले से, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है हमारे पास, टीसीपी आईपी, ठीक है। और ये क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है, मैनेज करता है क्या, कम्युनिकेशन को। इसी तरह था कुछ। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है किस इंटरनेट के ऊपर, कौन सा है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, आईपी। अच्छा, 67% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज इंटरनेट एक्सेस। 67% पॉपुलेशन के पास वर्ल्ड की जो है वो इंटरनेट एक्सेस है पड़ी, ठीक है। अच्छा जी, तो इंटरनेट को हम कॉमनली क्या कहते हैं, वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। फादर ऑफ इंटरनेट हमारे पास विंड सर्फ हैं जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट इज मोस्टली यूज्ड फॉर ईमेल, ठीक है जी। 1971 के अंदर पहली ईमेल सेंड हुई थी। और इसको किसने, रेड टॉमिल्सन जो थे, उन्होंने वो किया था, पहली ईमेल भेजी थी जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं निशान लगा देता हूँ जी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी दूसरा भी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि ईमेल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज यूजर नेम एंड अदर इज पासवर्ड। ईमेल के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जी। एक होता है उसका यूजर नेम और एक होता है उसका पासवर्ड, बस ये याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आंसरिंग एन ईमेल, आंसरिंग अ रिसीव्ड ईमेल इज कॉल्ड रिप्लाई एन ईमेल। स्लोएस्ट रिस्पॉन्स व्हाइल कलेक्टिंग डेटा इज कॉल्ड ईमेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी इतने आप पढ़ लें बेहतर है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद ईमेल फैटीग क्या होती है हमारे पास। ईमेल फैटीग हमारे पास ये होता है कि बहुत सारी ईमेल्स का हमारे पास जमा हो जाना, ठीक है, जिसको हमने अनरिप्लाइड ईमेल कह सकते हैं आप।
ठीक है। टिम बर्नर्स ली हमारे पास क्या है जी, उसने इंटरनेट का आइडिया दिया था हाइपरटेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। टिम बर्नर्स ली ने इंटरनेट का आइडिया दिया था विद हाइपरटेक्स्ट कंसेप्ट। ईमेल हैकिंग मीन इलीगल एक्सेस टू ओपन ईमेल अकाउंट्स और अदर्स। हैकिंग का मतलब यही होता है कि आप इलीगल एक्सेस कंप्यूटर की तरफ आपकी, ठीक है। तो ईमेल अगर आ गया तो ईमेल की तरफ आपके पास इलीगल एक्सेस। EXE फाइल आप अटैच नहीं कर सकते ईमेल के साथ, पूछेगा कि विच टाइप ऑफ फाइल यू कैन नॉट अटैच विद ईमेल, तो EXE। अच्छा जी, इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। उसके बाद गूगल, ठीक है, इज द लार्जेस्ट सर्च इंजन। ये 22वां क्वेश्चन आप लोग दोबारा देख लीजिएगा गूगल से। गूगल प्लस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आप क्रोम पे लिखेंगे तो आपके पास इसका एग्जाम, इसका जवाब आ जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है इसका जवाब गलत है। बिंग, ये भी एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया है। याहू इज द थर्ड लार्जेस्ट सर्च इंजन, याहू भी थर्ड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, लेकिन ये ओल्डेस्ट सर्च इंजन है। याहू 1995 के अंदर आया था। बाइडू चाइना का है। ट्विटर हमारे पास सोशल नेटवर्क है, और याहू जो है हमारे पास न्यूज वेबसाइट और सर्च इंजन है, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आया हुआ है कि ये जो हॉटमेल, जीमेल एंड याहू आर, पूछता है आपसे कि क्या है ये, ईमेल सर्वर है, ईमेल क्लाइंट है, क्या है। तो फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि ईमेल तो है ये, लेकिन ईमेल तो दो तीन ऑप्शन में आया हुआ है, तो क्या कौन सा टिक करे। तो ये हॉटमेल, जीमेल एंड याहू आर ईमेल सर्वर, लेकिन आप इसको दोबारा इंटरनेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अनऑथराइज्ड एंड इलीगल एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर, तो ये हैकिंग है जी हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये हो गया। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउजर मोज़ैक। जो हमारे पास पहला वेब ब्राउजर था वो हमारे पास कौन सा था, 1993 के अंदर मोज़ैक था। और पहला सर्च इंजन कौन सा था, याहू, ओल्डेस्ट सर्च इंजन याहू। फायरवॉल हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट अ नेटवर्क सर्वर फ्रॉम डैमेज बाय दोज हु लॉग इनटू इट। ये डैमेज से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है नेटवर्क को, ठीक है। फायरवॉल का मेन पर्पस क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रोहिबिट करना, मना करना। अच्छा, एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ये आप लोग लिखते जाइए, इसको याद कर लीजिए, जो जैसे करना है आपकी सर वर्दी है ये, लेकिन आपने इनको लाजमी याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से कौन से नहीं करने। इंक्रिप्शन इज टू प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड। इंक्रिप्शन जो होती है हमारे पास, वो क्या करती है, डेटे को प्रोटेक्ट करती है, हमारे डेटे को और पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करती है। आपने व्हाट्सएप ऑन किया, व्हाट्सएप की चैट्स में आप देखते हैं कि लिखा होता है डेटा इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब आपको जो डेटा है वो सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। अच्छा जी, जो कैशी होती है उसमें क्या होती है, हमारे पास हिस्ट्री होती है, जो हमने वेब पेजेस विजिट किए होते हैं। कैशी फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर क्विकली व्हाइल ब्राउजिंग, हाँ ठीक है। कैशी फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर परफॉर्म फंक्शंस क्विकली व्हाइल ब्राउजिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्मॉल फाइल्स दैट आर डिपॉजिटेड ऑन यूजर हार्ड ड्राइव व्हेन दे विजिट अ वेबसाइट और बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कुकीज। कुकीज क्या होती है, हमारे पास स्मॉल स्मॉल फाइल्स होती हैं जो क्या हो जाती हैं, यूजर की हार्ड ड्राइव में सेव हो जाती हैं। अच्छा जी, WPAT सिस्टम जो है हमारे पास, ये वाईफाई की सिक्योरिटी का सिस्टम होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये वाला नहीं करना है। अबे यार, ये तो बड़ा ही हो गया, ये वाला हमने करना है, ठीक है। उसके बाद हाई स्पीड इंटरनेट सोल्यूशन इन इज इंस्टॉल्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग फोन लाइंस इज कॉल्ड DSL। DSL में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, बस, ठीक है। और ये हाई स्पीड इंटरनेट सोल्यूशन, बस ये भी याद कर लीजिएगा। इसमें ये दो चीजें याद, मेनली यही पूछा जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ DSL, तो ये डोमेन सॉरी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है जी। अच्छा, उसके बाद कनेक्शन टू द इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड मॉडर्न, ये छोड़िए। योर टेम्परेचर टेम्परेरी फाइल स्टोर वेरियस वर्जन ऑफ रनिंग प्रोग्राम्स। ये जो टेम्परेरी टेम्प फाइल्स होती हैं, इनमें क्या होता है जी, वेरियस वर्जन ऑफ रनिंग प्रोग्राम। इनके रनिंग प्रोग्राम, जो हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं उसके वेरियस वर्जन होते हैं जी। अच्छा, टू सेंड ईमेल टू अ लार्ज ग्रुप एट वन टाइम कैन बी यूजेस, ये भी नहीं पूछा जाता, ये भी नया क्वेश्चन है, यहाँ नहीं पूछ सकते। ये मैंने क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा, मैंने 5 से 6 पेपर दिए, मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखे जी। थ्रेड वाला भी, लिस्ट भी, ठीक है। सेंट आइटम्स में जो मेल सेंड करते हैं तो वही होता है जी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है वो हाइपरलिंक का है। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हाइपरलिंक, जैसे हम उसकी हाइपरलिंक क्या होता है, ब्लू कलर की लाइन होती है, ठीक है, ब्लू, बाकी सारा ब्लैक होगा, लेकिन जो हाइपरलिंक वाला वर्ड होगा वो हमारे पास ब्लू लाइन में होगा। जैसे मैं विकीपीडिया पे कुछ चीज सर्च करता हूँ, कायदे आज़म के बारे में सर्च करता हूँ, तो वो बताता है कि कायदे आज़म वाज बर्न इन कराची, कराची ब्लू लाइन में, तो मैं कराची पे टिक करूंगा तो कराची की हिस्ट्री या कराची के बारे में इंफॉर्मेशन खुल जाएगी, अलग पेज खुल जाएगा। तो इसी तरह से अनदर डॉक्यूमेंट अनदर पेज खुल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक। ऐसा लिंक से क्लिक करने से ही अलग अलग पेज खुल जाए उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। अच्छा, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वेब नेविगेशन इज यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। नेविगेशन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग इज टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टी लफ्ज जहां पे भी आ जाए तो उसका मतलब होता है कि
एक से ज्यादा, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग मतलब होता है कि एक से ज्यादा कॉल सिंगल लाइन के ऊपर। अच्छा जी, इनर कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, जो इनर कोर होती है वो ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है जी, ऑप्टिकल फाइबर की। अब ने देखा होगा कि, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केबल, टाइम थोड़ा है हमारे पास। केबल कंसिस्ट ऑफ एन इनर कॉपर कोर एंड सेकंड कंडक्टर कोएक्सल। ये इंपॉर्टेंट है। केबल consist of an inner copper core and a second conducting outer sheath is called coaxial. A television broadcast is an example of simplex transmission. ठीक है। यहाँ पे अब हम जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला हमारे पास लेकिन इंपॉर्टेंट है। बीसीसी मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये पूछा जाता है कि ब्लाइंड कार्बन, बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छा जी, लॉग इन कैन बी यूज टू, ये भी पूछा जा चुका है कि लॉग इन कैन बी यूज टू ओपन योर अकाउंट। ठीक है जी। और अगर आपने क्या करना है, क्लोज योर ईमेल अकाउंट, तो अपने क्या करेंगे, साइन आउट करेंगे जी। ठीक है। ऑडियो वीडियो एंड पीडीएफ कैन बी सेंड थ्रू जीमेल। हम जीमेल के थ्रू, याहू के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भी और पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिजाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, हमारे पास पूरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 86 नंबर पे यूजर नेम एट वेबसाइट डॉट इन्फो इज करेक्ट ईमेल एड्रेस। हम क्या करते हैं, मैं अब मतलब मैंने अपनी ईमेल लिखनी है तो मैं लिखूंगा कि वो बकर, एक दो हिंट्स डाल दूंगा, जैसे वो बकर 312@gmail.com। ये है सही ईमेल एड्रेस। ये नहीं होगा कि ऐट पहले आ जाएगा या वो बकर gmail@abubakar.com, तो इस तरह नहीं होता। पहले पहले क्या होता है, यूजर नेम होता है, फिर उसके बाद ऐट, फिर आ जाती है आपके पास जीमेल है तो जीमेल, याहू है तो याहू, जो भी आपके पास, ये होता है करेक्ट ईमेल एड्रेस। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, बस ये याद रखना है आपने। उसके बाद कुकीज क्या है, यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर। जब कुकीज आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर व्हेन रिटर्न टू वेबसाइट, जब एक यूजर एक वेबसाइट पर दोबारा आएगा तो किसके जरिए पहचाना जाएगा, कुकीज के जरिए। ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल वगैरह के अंदर, कंप्यूटर वगैरह के अंदर, यूज टू एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर डेटा एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी होती है जी। अच्छा जी, फीचर ऑफ विंडोज के अंदर आप ये याद रखिएगा कि बस GUI सिस्टम होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जी। अब इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट स्टार्ट बटन। कंप्यूटर के जो स्टार्ट बटन है तो उसके साथ ही हमारे पास हेल्प मेन्यू खड़ा होता है। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 जो था हमारे पास, उसमें क्या था, गैजेट जो थे वो क्या करते थे, इंफॉर्मेशन देते थे वेदर के अबाउट। वेदर, डेट एंड टाइम एंड न्यूज गैजेट इन विंडो। ठीक है। ये हम गैजेट कौन कौन से होते थे हमारे पास विंडोज के अंदर, वेदर होता था, डेट एंड टाइम और न्यूज वगैरह, ये गैजेट्स। रिसाइकल बिना हमारे पास गैजेट नहीं था। ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन कंट्रोल पैनल। न्यू हार्डवेयर, ऐड न्यू हार्डवेयर का ऑप्शन कहाँ पे होता है हमारे पास, कंट्रोल पैनल के अंदर होता है जी। विंडो 8 डज नॉट हैव स्टार्ट बटन। विंडो 8 के पास स्टार्ट बटन नहीं था। और फ्रॉम कंट्रोल पैनल यूजर अकाउंट्स कैन बी चेंज्ड। यहाँ से हम अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं, किस और अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं जी कंट्रोल पैनल के थ्रू। द एरिया दैट जनरली कंटेन माई कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट्स रिसाइकल बिन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है, माई कंप्यूटर होता है, माई डॉक्यूमेंट्स और रिसाइकल बिन वगैरह ये कहाँ पे होते हैं, डेस्कटॉप के अंदर। अ फाइल कंटेन एन इन्फॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज और म्यूजिक। A file contain an information like text, image और music। फाइल के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकता है और म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फाइल के अंदर। इन MS विंडो एसेसरीज इज अ प्रोग्राम ग्रुप। एसेसरीज क्या होता है, हमारे पास एक प्रोग्राम ग्रुप होता है। और विंडो 9 जो है कोई विंडो का वर्जन नहीं है, विंडो 9 नहीं थी, विंडो 7 थी, विंडो 8 थी और उसके बाद विंडो 10 आई। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है पास पेपर्स के रिपीटेड हैं और ये पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो लाजमी आने ही आने हैं आपके पेपर के अंदर। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रही होगी लेकिन उसमें ये है कि आप लोग स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। यूट्यूब के ऑप्शन, यूट्यूब के ऊपर जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप वहाँ से स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। मेरी स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि मैंने और भी लेक्चर आपके लिए बनाने हैं MS ऑफिस वगैरह के, और हमारे पास टाइम बहुत कम है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कम कम टाइम के अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कवर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर हो जाए, ताकि पेपर के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। और बाकी आजकल एफर्ट कोई नहीं देखता है कि कौन कितनी एफर्ट कर रहा है, बस आप लोग कमेंट्स करते हैं या आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि लेक्चर बनाना कितना मुश्किल होता है और फिर उसको प्रेजेंट करना, फिर उसको अपलोड करना, तो ये बहुत हेक्टिक काम होता है। ठीक है। और हम आपके लिए सब फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, बगैर किसी, और हमारा मकसद क्या है, पर्पज सिर्फ यही है कि आपका टेस्ट पास हो जाए, आपकी जॉब लग जाए।
सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर ये हो जाता है तो हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा हार्डवर्क, हर चीज़ वसूल हो जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।